और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के बजट के हवाले से एलजी मनोज सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बजट से जम्मू कश्मीर में तरक्की होगी। मनोज सिन्हा के मुताबिक गुज़िश्ता साल के दौरान जम्मू कश्मीर में शरह नमू बेहतर हुई। हाल में मंजूर बजट से तरक्की के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का बजट 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है। एलजी कहते हैं कि मुल्क और मुल्क के सरमायाकार अपना सरमाया जम्मू कश्मीर में मशगूल करने के लिए आगे आ रहे हैं। एलजी ने उम्मीद जाहिर की कि मकामी सरमायाकार भी इस ज़िम्न में आगे आएंगे। एलजी ने बताया कि जम्मू कश्मीर में पावर सेक्टर के लिए 1965 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। टूरिज्म सेक्टर को 450 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। कश्मीरी माइग्रेंट्स और मुलाजमीन की ट्रांजिट रिहाइश तामीर करने के लिए 400 करोड़ रुपए मुख्तस किए जा चुके हैं। माशी तौर से कमजोर लोगों के लिए भी रिहायशी कॉलोनियां बनवाने का ऐलान किया गया है। एलजी ने ऐलान किया कि निसाब मावन सरगर्मियों में योगा शामिल किया जाएगा और 1000 स्मार्ट क्लासेस बनाई जाएंगी। एलजी कश्मीर में नाइट लाइफ बहाल की गई है। का बजट अमृत काल का पहला बजट है और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर विकसित हो, इसके संकल्पों को समेटे लगातार तीसरी बार यहां का बजट 1 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े के पार गया है। मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर के समग्र विकास को समर्पित इस बजट से अमृत काल की यात्रा को नई रफ्तार मिलेगी। 1,18,500 करोड़ रुपए का इस साल का बजट गांव, गरीब, किसान, शहर, युवा, महिला, उद्यमी, पंचायती राज संस्थाएं और अर्बन डेवलपमेंट सभी के सपनों को पूरा करेगा और सतत न्याय संगत तथा समावेशी सर्वस्पर्शी विकास का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। पिछले वित्त वर्ष में जम्मू कश्मीर का इकोनॉमिक ग्रोथ 14.64%, 14.64% था और टैक्स रेवेन्यू में भी 31%, 31% की ग्रोथ देखी गई। अगर मैं कानून और व्यवस्था की बात करूं तो पहले से स्थिति में काफी बड़ा बदलाव आया है और इसका सुपरिणाम और सुखद परिणाम ये रहा कि अनप्रेसिडेंटेड टूरिस्ट 1,88,00,000 लोग जम्मू कश्मीर आए हैं। रात को भी श्रीनगर शहर में देर रात तक लोग शिकारा पर घूम रहे हैं, रेस्टोरेंट और होटलों में भोजन कर रहे हैं और सिनेमा हॉल भी अपनी रफ्तार से चल रहे हैं। एक अभी नया काम देर रात की ट्रांसपोर्ट बस की सेवाएं, मैं समझता हूं कि ये भी 30 वर्षों बाद कश्मीर में शुरू हुई है। अब स्कूल कॉलेज भी चलते हैं, विश्वविद्यालय में क्लासेस भी चलते हैं, दुकानें भी खुली रहती हैं। आम आदमी के जीवन में ये बड़ा बदलाव मैं समझता हूं कि इसी का परिणाम है। पिछले 22 महीनों में 5,372 इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल हमारे पास आए हैं। अगर इसका कुल लागत बताऊं तो मोटे तौर पर यह 70,000 करोड़ के ऊपर का है। सुनियोजित ढंग से प्रयास किया जा रहा है कि इसको जमीन पर जल्दी से जल्दी उतारा जाए। जो हमारे इंडस्ट्रियल स्टेट हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं बढ़ाई जाएं, तीव्र गति से बढ़ाई जाएं, इंडस्ट्री के लिए लैंड की उपलब्धता और कराई जाए, इसकी कोशिश हो रही है। पिछले 3 वर्षों में 500 नए स्टार्टअप शुरू हुए हैं। 25,450 सरकारी पदों पर नियुक्ति की गई है। पिछले वर्ष 2,02,749 नौजवानों को, बच्चों और बच्चियों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट माने इंटरप्रेन्योर वो बने, इसके लिए उनकी आर्थिक सहायता की गई है। और इसी बीच एप्टिक तनाज़े पर एलजी ने सफाई दी। मनोज सिन्हा कहते हैं कि मुनासिब टेंडरिंग के जरिए कंपनी भर्तियों के अमल में शामिल की गई। इस मामले में अदालत के फैसले का इंतजार है। मनोज सिन्हा के मुताबिक इस ज़िम्न में पूरा तरीक़ेकार शफाफ और सही ढंग से पूरा किया जाएगा।
उन्होंने उम्मीदवार नौजवानों से दरख्वास्त की कि भर्तियों में ताख़ीर करने की कोशिश कर रहे लोगों के चंगल में न फंसें। चीफ सेक्रेटरी AK मेहता ने बताया कि पिछली हुकूमतों के दौर में बेकायदगियां करते हुए 2.5 लाख मुलाजमीन के तकर्रुरात हुए। ज़िला ने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स के सिलसिले में कई तजावीज़ मौसूल हुई हैं और मुतल्लिका कमेटी सभी उमूर की जांच पड़ताल कर रही है। लेकर सरकार ने पब्लिक से कुछ सजेशंस मांगे थे, वो सभी सजेशंस जो है आप तक अब तक पहुंच चुके होंगे, तो क्या बता पाएंगे कि किस तरीके के सजेशंस आपको मिले हैं और उन सजेशंस को सुनने के बाद क्या कुछ बदलाव लाने की जरूरत है प्रॉपर्टी टैक्स के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर? सजेशन मैं नहीं देख रहा हूं, वो समिति देखती है और दूसरे हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग हैं, उनकी टीम इस चीज को देखती है। मैंने जो जनता से आग्रह किया था कि इसके इम्प्लीमेंटेशन में और बेहतर तरीका क्या हो सकता है, इस पर आप सुझाव दीजिए और वो सुझाव का अध्ययन इन्होंने किया है। मैं समझता हूं कि एक दो दिन में विस्तार से हमको बताएंगे। और प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में मुझे लगता है कि मैं अनेक सार्वजनिक जगहों पर आप सबसे भी इंटरेक्शन में मैं कह चुका हूं कि एक तो सबसे बाद में जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लगा है। देश में कोई शहर ऐसा नहीं है, कोई राज्य जहां प्रॉपर्टी टैक्स नहीं था। हमने लगाया भी है तो बहुत सोच समझ करके, बहुत संवेदनशील होकर के। आपका सुझाव, जिन लोगों ने भी सुझाव दिया है उसका ठीक से विश्लेषण किया जाएगा और जो जायज सुझाव होंगे उस पर जरूर गौर किया जाएगा। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि बार बार कहा है कि हमारे कंसोलिडेटेड फंड में यह पैसा नहीं जाएगा। अगर जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग प्रॉपर्टी टैक्स दिए हैं तो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के खाते में ही वो पैसा जमा किया जाएगा। जम्मू शहर के निवासियों की जो आकांक्षा है उसको पूरा करने के लिए ही वो धन खर्च किया जाएगा। किन किन लोगों को भरा जाता था समाज नहीं जानता था। आज जो लोग ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट पर सवाल उठा रहे हैं, कैसे कैसे लोग यहां हैं मुझे उसके बारे में नहीं कहना है, लेकिन यहां की आबादी को और आपको पता है। मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के युवाओं से कहना चाहता हूं कि जो भर्तियां हुई हैं अभी तक वो ट्रांसपेरेंट और मेरिट बेस्ड ही रही हैं और आने वाले समय में भी हर एक रिक्रूटमेंट सिर्फ मेरिट के आधार पर होगा। कई दशकों तक ये जो माफिया चल रहा था यहाँ रिक्रूटमेंट का, मैं समझता हूं कि उसकी बौखलाहट बढ़ गई है और आगे और बढ़ने वाली है। और कुछ लोग हैं जो इस प्रोसेस को डिले करने की कोशिश करते हैं। मैं युवाओं से विशेष रूप से अनुरोध करूंगा कि उनके कारण गुमराह होने की जरूरत नहीं है। आपकी योग्यता ही आपका भविष्य निर्धारित करेगी। कल अभी PWD के सिलेक्शन हुए, आपको बताते हुए जब मुझे हर्ष है कि अंतिम उम्मीदवार का जब साक्षात्कार हुआ, मैंने इंटरव्यू खत्म हुआ, उसके 4 घंटे के भीतर जम्मू कश्मीर की पब्लिक कमीशन ने रिजल्ट घोषित कर दिया। हमारे यहाँ पे एक SRO 64 होता है, उसमें आप किसी को उठा के लगा दीजिए, बाद में उसको रेगुलराइज कर दीजिए। इस माध्यम से 60,000 से ज्यादा लोग रेगुलराइज हुए 94 के बाद से। सुप्रीम कोर्ट की कंप्लीट वायलेशन थी ये, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी कंप्लीट वायलेशन थी। इस वक्त गवर्नमेंट इस तरह के कोई काम बर्दाश्त नहीं करती है। इसी तरह से कोई लाख लोग डेली वेजर लगा दिए गए कहीं से भी उठा करके। कौन सी प्रोसेस थी? कंप्लीट वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको भी रेगुलराइज करने की बात चलती रही। 520 लाया गया, वो भी कंप्लीट वायलेशन था। नियुक्तियों में पारदर्शिता अब आई है और मुझे बहुत खुशी है कि आज सब लोग पारदर्शिता की बात कर रहे हैं। इससे बेहतरीन कुछ हो नहीं सकता है। पर मैं बताना चाहूंगा कि लगभग 2.5 लाख लोग JNK के सरकार के माध्यम से पैसा लेते हैं, जो इरेगुलर ढंग से कभी न कभी लगे हैं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।